प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट को पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। आई होप कि आप उसको पूरी तरह समझ चुके होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं। तो नाउ लेट्स मूव एक्सरसाइज 4.1। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वैल्यू को एवेलुएट करना है, मींस वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें क्या लिखा है 2, 4, -5 और -1 है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक, लो आपके सामने रख देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -2। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं हमेशा। तो ये कितना आ जाएगा -20। तो ये -2 + 20 मीन्स 80। ठीक, ये पहला क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक, साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, ये है। तो इसकी वैल्यू को कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग करते क्या है, बस वही सिंपल सा काम 2 × 2 का इसका मल्टीप्लाई इसमें। तो ये कितना हो गया cos² थीटा, साइन कौन सा लगाते हैं माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो प्लस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, तो -sin² थीटा। ठीक, ये कितना आ गया cos² थीटा प्लस sin² थीटा। ये आइडेंटिटी आप पढ़े ही हैं क्लास 10th में। वैल्यू कितनी हो गई 1। ठीक, ये पहला पार्ट था इसका। दूसरा पार्ट देखिए क्या है। दूसरे पार्ट में कहा है x² माइनस x + 1 x - 1 x + 1 x + 1। ठीक, तो सिंपल इसका मल्टीप्लाई आप इसमें करोगे सबसे पहले, तो ये कितना आएगा x + 1। ठीक, फिर ये कितना हो गया x² माइनस x + 1। साइन कौन सा लगाते हैं, घटा देते हैं माइनस का। पहले ब्रैकेट में x + 1, अगले ब्रैकेट में x - 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कितना हुआ, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या होगा, सिंपल सी बात है। ये देख लीजिए, अगर इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो ये हो गया पहले ब्रैकेट में a + b, ये कितना हो गया a², ये मान 1 था, b माना गया तो b² - ab मीन्स a³ + b³ का फार्मूला है। तो ये x³ + 1 का क्यूब माइनस ये कितना हुआ, पहले ब्रैकेट प्लस दूसरे ब्रैकेट माइनस a² - b² का, x² - 1 का स्क्वायर। ये कितना हो गया x³ + 1 माइनस x² + 1। ठीक, ये 1 1 2, तो ये हो गया x³ माइनस x² + 2। ठीक, तो ये है। ठीक, इसको नोट करिए आप। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इफ a = 1 2 4 2 एक मैट्रिक्स है, देन शो दैट डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a = 4a। तो इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से लगा सकते हैं। एक तो आप इसको डायरेक्टली लगा सकते हैं, एक नोट आपको लिखवाए थे हम लोग। ठीक है, तो नोट क्या था आपके सामने कि डिटर्मिनेंट्स आपके a का जो डिटर्मिनेंट था, k एक स्केलर था, किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हुआ था, तो ये कितना हो गया था k का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक, ये पहला मेथड है, इसको फर्स्ट मान लो, फर्स्ट तरीके से हम लोग लगाएंगे। तो k की वैल्यू मीन्स इस लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलना है, तो 2 × a, k की वैल्यू कितनी है 2। ठीक, अब ये 2 है, यहाँ कितना है k, तो k के स्थान पे 2। n क्या था, n था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स था वो कितने ऑर्डर की थी, तो ये जो मैट्रिक्स है यहाँ कितने ऑर्डर की है 2। ऑर्डर मीन्स कितने रो और कितने कॉलम है, तो 2 रो 2 कॉलम है, तो ऑर्डर 2 हुआ। ठीक, तो ये कितना हो गया 2 का पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ 2a = 2 2 दूनी 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। बस ऐसे लगा सकते हैं।
एक सेकंड मेथड है तो लेंदी है, उससे एक आपको बता दे रहे हैं इस क्वेश्चन को सेकंड टाइप से कैसे लगाएंगे। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ये कितना होगा 1 2 4 2, ठीक। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ये 2 इसका मल्टीप्लाई इसमें करके सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -6, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक। अब चलो ये देखिए क्या है 2a मीन्स हम लोग करते क्या है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ये 2a इक्वल टू, तो ये जो मैट्रिक्स है सभी एलिमेंट्स में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स ये 2 ये 4 और ये 8 और ये 4, ठीक, ये हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट ले लो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a तो 2 4 8 4, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू क्या मिलेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो ये 4 दूनी 8 और इसका मल्टीप्लाई इसमें तो -32, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a तो 32 में से 8 हटाएंगे तो -24 12 अच्छा 12, ठीक है, -24। अब जरा देखिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a इक्वल टू 4 इंटू -6 तभी 4 6 24, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखिए -6 इसकी इक्वल टू डेट a के, इस -6 के स्थान पे क्या रख दीजिए डेट a, ठीक। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a तो हेंस प्रूव्ड, ठीक। ऐसे भी आप प्रूव कर सकते हैं, ऐसे लेंदी होगा आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक। नोट करिए इसको। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है a इक्वल टू ये दिया गया है मैट्रिक्स, देन शो दैट डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a इक्वल टू 27 इनटू डेट। तो सिंपल सी बात है, आप 2 मेथड्स के पहले वाले क्वेश्चन जस्ट बताए, तो एक पहले मेथड से हम बता देते हैं, दूसरे मेथड से आपको लगाना लगा लीजिएगा, ठीक। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम लोग करते क्या है, ऑर्डर इसका देख लीजिए, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है इसका कितना है, कितने ऑर्डर की है 3, इसका ऑर्डर कितना होगा 3, ठीक। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो 3a इक्वल टू यहाँ वही जो फार्मूला बताया गया था कि a का काम कितना कर रहा है 3 बाहर हो जाएगा, जितना ऑर्डर है उसका पावर हो जाएगा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। बगल में लिखना चाहे तो फार्मूला लिख दीजिएगा कि ka इक्वल टू a का पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, वी नो दैट, ठीक, ऐसा आप जानते हैं। तो ये कितना हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल टू ये कितना आ गया 3 3 का 9 3 27 इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ऐसा प्रूव करना था, या तो फिर आप इसमें क्या करिएगा 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, उसका डिटर्मिनेंट लीजिएगा, फिर इसका डेट ए निकाल लीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन किए थे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एवेलुएट द डिटर्मिनेंट्स। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 में 4 पार्ट हैं और सब में डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू को एवेलुएट करना है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हम आपको दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट क्या है कि एक डिटर्मिनेंट्स है 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 और 0, ठीक है। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग जब कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट देखे थे तो वहां हम इस वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है, इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं, तो आप लोगों को हम दिखाए थे कि ऑर्डर 3 के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस यही लेकर चलते हैं, और कैसे ये आता है ये भी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक। तो आज और एक चीज हम आपको और बताए थे कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या देखते हैं कि किस रो या किस कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो है, वह रो या कॉलम सबसे ज्यादा जीरो किसमें कंटेन है, ठीक है। तो जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो कंटेन होता है उसी को सिलेक्ट किया जाता है। जरा देखिए पहले रो में
कोई जीरो है नहीं है, दूसरे में 2 जीरो है, तीसरे में 1 जीरो है। कॉलम में देख लीजिए 1 जीरो इसमें है, 1 ही जीरो इसमें है, 1 ही जीरो इसमें। मींस सबसे ज्यादा जीरो किसमें हुआ? R2 में। तो यहाँ पे एक्सपेंड किसके रिस्पेक्ट में कर दिया जाएगा? R2 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। R2 के रिस्पेक्ट में अगर एक्सपेंड करते हैं तो ये लेंगे तो ये जीरो, ये लेंगे तो ये जीरो, बचा कौन सा? ये वाला। इसके स्थान पर हम लोग वैल्यू को निकालते हैं, ठीक। चलिए तो R2 के सापेक्ष इसका विस्तार कर देते हैं, R2 के रिस्पेक्ट में, ठीक। R2 के सापेक्ष इसका विस्तार कर देंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो करेंगे क्या? ये देखिए R2 ये है, पहले क्या है? माइनस जीरो लिखा नहीं जाता, दूसरे रो में देख लीजिए माइनस प्लस माइनस है, तो ये ऑलरेडी जब जीरो संख्या है तो इसके साथ कुछ नहीं आएगा, इसका मान जीरो। ये जीरो है तो ये जीरो, ठीक। बचा कौन सा? अब माइनस प्लस फिर क्या है? माइनस, यहाँ माइनस लगा दो, ठीक। अब ये माइनस हो गया। अब ये जिस रो जिस कॉलम में है इसको छोड़ दीजिए, ये रो कौन सा है? दूसरा, ये छूट जाएगा, और कॉलम कौन सा? तीसरा, ये छूट जाएगा। और यहाँ पे संख्या कौन सी है? -1। ये माइनस कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस माइनस, इसके लिए ये जीरो हो गया, यहाँ माइनस जीरो लिखा नहीं जाता इसलिए इसको लिखे नहीं है। ये जीरो हो गई इसकी वैल्यू, ये जीरो कंटेन करता था तो ये जीरो हो गया, बचा कौन सा? -1। तो माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस का साइन और -1 ये था ये। अब ये जिस रो जिस कॉलम में है इसको डिलीट कर दो, ये और ये डिलीट कर दो। 3 - 1 3 - 5, 3 -1 और ये कितना बचा? 3 - 5, ठीक है। ये हो गया, ये कितना हो गया? माइनस माइनस, ये प्लस हो गया, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 3 × 5 = 15 और इसका मल्टीप्लाई इसमें करके घटा देंगे, ये -15, ठीक। और ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, और ये 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो माइनस साइन यहाँ लगा देंगे, और ये -3, तो ये कितना आ गया? -15 और माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू -12। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई? -12, ठीक। तो ये इसका पहला पार्ट है। इसी तरीके से आपको दूसरा पार्ट भी करना है, तीसरा भी करना है, चौथा करना है। इसको नोट करिए, अगला पार्ट बताते हैं। ये देखिए इसका दूसरा पार्ट है। तो दूसरे पार्ट को भी उसी तरह से आपको इवेलुएट कर लेना है। इसमें क्या देखिए, कोई जीरो कंटेन कर रहा है, इसमें कहीं भी कोई जीरो दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप स्वतंत्र हैं, फ्री है। किसी भी रो किसी भी कॉलम के सापेक्ष आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए और आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी? जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी आपको तुरंत वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग R1 के सापेक्ष इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक। मीन्स पहले रो के सापेक्ष, किसी भी रो या कॉलम के सापेक्ष करें तो वैल्यू सेम आती है, ठीक। तो R1 के सापेक्ष कर देते हैं। इसमें हमको चूज नहीं करना पड़ा कि कौन सा रो या कॉलम जीरो को कंटेन करता है, क्यों? क्योंकि जीरो है नहीं, ठीक। चलो देखिए ये 3 है, तो पहले 3, इसके बाद अब जिस रो जिस कॉलम में है पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, बचा कितना? 1 -2 3 1 प्लस के बाद क्या आता है? माइनस साइन वहां है, माइनस, ये -4 है, इस -4 को लिख दीजिए, ठीक। ऐसे अब इसके बाद ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, तो 1 -2 2 1, ये कितना बचा? 1 -2 और 2 1, ठीक, ये हो गया। इसके बाद फिर क्या है? प्लस 5। अब क्या बचा आपके पास? ये छूटा, ये 1 1 2 3 1 1 2 3, ठीक है। यहां देख लीजिए +5 में पहला रो छूटा और तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, तो 1 1 2 3। बस सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करा दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे 1, ये माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो -6, ठीक है। ये कितना आ गया? -6। ये माइनस माइनस +4, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे, ये कितना आया? 1 और 2 दूनी 4, माइनस, ये -4, ठीक है। ये कितना हो गया? +5, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे 3 -2, ठीक, ये हो गया। इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 6 7, 7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना हो गया? 21, ठीक है। 7 3 21 प्लस, यहाँ देखिए ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 1 5 5 6 20, ये हो गया। और ये देखिए 3 में से 2
एक का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे तो +5। ठीक, अब आगे देखिए ये कितना होगा, 21 और 20, 41, 41 5, 41 5 कितना आ गया, ये आ गया आपका 46। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक, दूसरा पार्ट। तो इसी तरीके से आप इसके तीसरे पार्ट और चौथे पार्ट को कर लीजिएगा। क्वेश्चन में जरा सा भी दम नहीं है, एकदम इसको चुटकी में आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जस्ट यही है, वहां भी वैल्यू को फाइंड करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए लेना है। केवल एक मैट्रिक्स दिया गया है, आपको वहां डिटरमिनेंट बना के ऐसे ही वैल्यू फाइंड कर लेना है। और कितने ऑर्डर की है, ऑर्डर 3 का ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। करा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पहला पार्ट यहाँ पे 2 4 5 1 इक्वल टू 2x 4 6x। ठीक, सिंपल सी बात है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 1, 2 का मल्टीप्लाई 1 पे कीजिए 2। ठीक, ये कितना आ गया, 5 और 20 माइनस 20। ठीक, ये कितना आया, इसका मल्टीप्लाई इसमें इक्वल टू 2x स्क्वायर 2x का 24 माइनस 24। ठीक है, अब इसको क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 20 में से 2 माइनस 18, 24 को इधर लेकर चले आओ प्लस 24 हो गया इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है, 24 में से 18 निकाल दो कितना बचा, 24 में से 18 निकाल देंगे तो ये कितना हो गया 14, 14 में से 8 6 8 6 14, तो ये 6 हो गया। ठीक, तो ये 6 इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो यहाँ 2 से इसको काट देंगे तो ये कितना आ गया x स्क्वायर। ठीक, इक्वल टू 3, 2 3 6, तो x इक्वल टू प्लस माइनस √3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस √3। ठीक, तो ये 7वां का पहला पार्ट था। और दूसरा पार्ट जस्ट इसी तरीके से है। ठीक, तो इसको नोट करिए आप। तो ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें भी x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सिंपली जैसे सॉल्व करते हैं, ये कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 10 और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए 12 और साइन कौन सा लगा देते हैं, माइनस का। ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 5x, इसका इसमें करते हैं तो माइनस साइन लगा देते हैं, ये 6x। ये कितना आ गया -2 इक्वल टू -x, माइनस माइनस कैंसिल आउट तो x इक्वल टू 2। ठीक, ये हो गया। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ लिखा गया है, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं जो x की वैल्यू आएगी वही उसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये कितना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें x स्क्वायर, ये कितना -36 इक्वल टू ये 36 -36। ठीक, x स्क्वायर -36 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर इक्वल टू 36, x इक्वल टू +-6। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी है, +-6। तो बुक में देख लीजिएगा, ऑप्शन बी जो है इसका वही करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, +-6 है। तो नाउ बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज को पूरी तरह से कवर कर लिए इसको। आई होप कि आप एक्सरसाइज को पूरी तरह से समझ लिए होंगे। तो बच्चों एक चीज आप करिएगा जरूर कि एक्सरसाइज लगाने से पहले सभी एग्जाम्पल को जरूर लगाया करिए। ठीक है, ये आपके लिए। और जो क्वेश्चन छोड़ दिया गया है जिसमें जरा सा भी दम नहीं था, ठीक, उसको आप जरूर लगाइएगा। ठीक, तो थैंक यू।